थी। वॉशिंग मशीन से बाहर किसने निकाल दिए सारे मेरे कपड़े? यकीनन ये मम्मी जी और दीदी जी ने मेरे कपड़े बाहर निकाल दिए होंगे। उन्होंने अपने कपड़े धोने के लिए डाल दिए होंगे। चलो कोई बात नहीं, पहले वो अपने कपड़े धो ले, बाद में मैं अपने कपड़े धो लूंगी। लेकिन इन्होंने मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन से बाहर क्यों निकाले? हो सकता है ये चाहते हो मैं अपने कपड़े हाथ से ही धो लूं। हो सकता है ये ना चाहते हो कि मैं इनकी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोऊं। भाभी आप क्या कर रही हैं? शिफा, मैं तो बर्तन धो रही थी। तुम बोलो, तुम्हें क्या काम है? हमारे कपड़े ना वॉशिंग मशीन से धुलकर बाहर आ गए हैं, आप उन्हें छत पर डाल आना ताकि सूख जाएं। अरे शिफा, मैं नाश्ता बनाने के बाद सबके कपड़े मशीन में धो देती। तुमने सुबह सुबह क्यों धो दिए सारे कपड़े? हमें शुरू से ही आदत है, हम सुबह सुबह मशीन लगा लेते हैं। हम सुबह सुबह ही अपने कपड़े धो लेते हैं। बस आप प्लीज ऊपर जाकर ना छत पर डाल लेना कपड़े ताकि सूख जाएं। वो शिफा, मुझे एक बात तो बताओ, मैंने अपने और उनके कपड़े भी डाले थे मशीन में। वो कपड़े पता नहीं किसने निकाल दिए बाहर। तुम्हें पता है वो किसने निकाले? हाँ, वो मैंने ही आपके कपड़े निकाले थे। पहले आपके कपड़े कैसे धुल सकते हैं? पहले हमारे कपड़े धुलेंगे, उसके बाद आपके धुलेंगे। तो क्या शिफा, मैं तुम लोगों के घर का हिस्सा नहीं हूँ? ये तुम हमारे और तुम्हारे क्या कह रही हो? ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुमने मेरे और उनके कपड़े निकाल के बाहर फेंक दिए। अगर तुम कपड़े धो ही रही थी तो हमारे कपड़े भी साथ धो देती। भला आपके कपड़े हम क्यों धोते? आप अपने कपड़े खुद धोए ना। बस अब ये दिन देखना रह गया था कि घर की बहू के कपड़े हम धोएं। आज तो आपने ये कह दिया, आइंदा से कहेंगे ना मम्मी को बताऊंगी आपकी बातें। फिर देखना मम्मी आपको कैसे पूछती। घर की बहू है ना तो बहू बन के रहें, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं। अरे ये मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? हम तो इकट्ठे एक ही फैमिली में रहते हैं ना, फिर इन्होंने मुझे अलग क्यों किया? जॉइंट फैमिली सिस्टम होने के बावजूद ये सिर्फ मेरे ही हर काम को अलग क्यों कर देती हैं? हो सकता है मुझसे ही कोई गलती हो रही हो। अभी मेरे लिए चीजें नहीं है, शायद मैं समझ ना पा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी अभी मैं नई नई तो आई हूँ इस घर में। इस घर के बारे में अभी मुझे कुछ पता ही नहीं। चलो खैर, मैंने किचन का काम तो मुकम्मल कर लिया। अब जल्दी से जाके छत पे कपड़े फैलाती हूँ। शिफा बोल के गई है, ये ना उन्हें नाराज हो जाए। अरे शिफा, बात सुन। जी मम्मी, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही थी? मम्मी मौसम बहुत खराब हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े उतारने ताकि गीले ना हो जाएं। अरे फिर जल्दी जा, इससे पहले कि सारे कपड़े गीले हो जाएं। बेटा छत से कपड़े उतार लाई है? जी माँ, उतार लाई हूँ कपड़े। पर मम्मी मैं भाभी के कपड़े नहीं उतार के लेकर आई, वो अपने कपड़े खुद उतार लाएंगी, मैं क्यों उतार कर लाऊं? हाँ तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हें क्या जरूरत है उसके कपड़ों को हाथ लगाने की? वो अपने कपड़े खुद उतार कर लाएगी। पर माँ, जब तक वो अपने कपड़े उतारने जाएंगी तब तक तो सारे कपड़े भीग जाएंगे। वो तो अभी किचन में काम कर रही हैं, उन्हें तो मालूम ही नहीं कि बारिश हो रही है। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? भीगे या ना भीगे, हमारे कपड़े तो आ गए ना, बस यही बहुत है। अरे शिफा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम सारे कपड़े छत से उतार लाई हो ना? हम तो सिर्फ अपने कपड़े उतार कर लेकर आए हैं, आप जाकर अपने कपड़े खुद उतार लाएं। आप मेरे और अपने भैया के कपड़े नहीं उतार कर लाई? वो तो सारे भीग गए होंगे अब तक, मैं उन्हें कहाँ सुखाऊंगी अब? देखा ना मम्मी, आपने ये चाहती हैं इनके कपड़े भी हम उतार कर लाएं। बस अब यही रह गया था बहू के मुंह से सुनने को। अब बहू के कपड़े हम उतारेंगे माँ, वाह क्या कहना इनका। अगर ये ऐसे ही जुबान चलाती रही ना तो मैं इसे पकड़ के अलग कर दूंगी। मैं नहीं रहूंगी इसके साथ फिर। जब ये अकेले रहकर अपने और अपने शोहर की जिम्मेदारियां उठाएंगी ना तब पता चलेगा इसे। और कामी तो सिर्फ हमारी बात मानता है, जैसे हम कहते हैं वैसे ही करता है। अरे हम उसे बोले दिन तो वो दिन बोलता है, अगर हम बोले रात तो वो रात ही बोलता है। सही कह रही है माँ। अब तो बस मेरे काशी की शादी हो जाए, मैं तो उसी की शादी का इंतजार कर रही हूँ। हाँ माँ, काशी की शादी का तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ। वैसे भी मेरा अच्छा और प्यारा भाई तो वही है। जब हम लोग काशी की शादी करेंगे ना तो जब उसकी बीवी आएगी, उसकी बीवी को हम लोग हाथों का छाला बनाकर रखेंगे। तुम देखना शिफा, मैं अपने काशी की शादी कैसे धूमधाम से करूंगी। पूरा शहर देखेगा मेरी काशी की शादी को। माँ, ये कामी भैया भाभी को लेकर कहाँ गए हैं? आज सना मैडम अपने शोहर के साथ बाहर घूमने गई हैं। अच्छा, तो जब तक सना भाभी आ नहीं जाती तब तक मुझे भूखा रहना पड़ेगा। मम्मी, भाभी तो किचन में भी कुछ नहीं बना कर गई आज।
वो तो सोच रही होंगी कि माँ बेटी खुद ही बना लेंगी। ऐसे कैसे उसने सोचा कि हम खुद ही बना लेंगे? हम तो नहीं बना रहे, खाना तो वो खुद ही आकर बनाएगी। आने दो आज उसे, अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी। आ गई है मैडम। कुछ होश ही नहीं कि टाइम क्या हो रहा है, जल्दी घर जाए, लेकिन नहीं, घर में खाना भी नहीं बना कर गई। हम सब भूखे बैठे हुए हैं, जरा सा भी ख्याल है तुम्हें? और कामी तू तू तो अपनी बीवी के साथ खाना खाया होगा बाहर, और हमारा क्या, हम तो भूखे ही सही है ना? आइंदा से अपनी बीवी को समझा देना, जब बाहर गुलछड़े उड़ाने जाती है ना तो खाना बना कर जाया करे। अब इस उम्र में हमसे खाने के लिए वेट नहीं होता। देखा माँ, कामी भैया ने कैसे आपकी बातों को इग्नोर कर दिया। जवाब भी देना जरूरी नहीं समझा उन्होंने। सब देख रही हूँ और सब समझ रही हूँ मैं। सुनिए, आपने मम्मी जी को सच क्यों नहीं बताया कि हम बाहर घूमने फिरने नहीं बल्कि डॉक्टर के पास गए थे? मेरे बताने से क्या वो मेरी बात का यकीन कर लेती? वो यकीन करती या ना करती, लेकिन आपको तो उन्हें सच बताना चाहिए था ना। अगर मैं उन्हें सच बताता भी ना तब भी वो मेरी बात का यकीन नहीं करती, इसलिए बेहतर यही है कि खामोश ही रहो। आपके खामोश रहने की वजह से ही तो इनकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है। ये मुझे बहू नहीं बल्कि घर की नौकरानी समझते हैं। मुझसे दिन रात गधों की तरह काम करवाती हैं ये। घर के बड़े बेटे होने के नाते आपको कुछ तो बोलना चाहिए था। अब मेरी हमायत में तुम नहीं बोलोगे तो और कौन बोलेगा? गलत के खिलाफ आवाज तो तुम्हें उठानी चाहिए ना। कम से कम इतना तो बता देते कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हम उसी के लिए हॉस्पिटल गए थे। लेकिन आप तो सच भी नहीं बोल पाए उनके सामने। उनको तो यही लगेगा ना कि हम बाहर खाना खाने गए थे। पता नहीं क्यों मैं माँ के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। तो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उन्होंने आपको हमेशा डरा धमका कर रखा हुआ है। तुम्हारे पंखों को हमेशा काट कर रखा हुआ है, तुम्हें कभी उड़ान बढ़ने ही नहीं दी। और पिछले 2-3 सालों से मैं तुम्हें बोल रही हूँ, हम एक घर में रहते हैं फिर भी इन्होंने मुझे अलग किया हुआ है। ये मुझे घर का हिस्सा ही नहीं मानते, सिर्फ मुआशरे के दिखावे के लिए इन्होंने मुझे अपने साथ घर में रखा हुआ है। लेकिन अगर सही मानों में देखा जाए मैं अलग ही रह रही हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी फैमिली में ऐसा होता है। जब से शादी हुई है इन्होंने कभी मुझे बहू नहीं समझा, कभी मुझे बहू का दर्जा नहीं दिया। हमेशा मुझे अलग ही किया हुआ है, मैं हमेशा अलग दलग ही रहती हूँ। और मेरे साथ तो ऐसा सलूक करते हैं जैसे मैं कोई अछूत हूँ, जैसे बहू होके मैंने कोई गुनाह कर दिया। खाना तो ये मेरे हाथ का खा सकते हैं, लेकिन ये मेरे कपड़ों को हाथ नहीं लगा सकते। अगर मेरे कपड़ों को हाथ लगा दिया तो इनके हाथ गंदे हो जाएंगे। लेकिन अपने कपड़ों को धुलवाने के बाद सुखाते मुझसे ही हैं कि छत पे जाके तो मैं ही फैला कर आऊं, क्योंकि वो मेहनत का काम है। और मेहनत कौन करे? वो तो बहू करेगी। बहू इनके लिए खाना तो बना सकती है लेकिन साथ बैठ के खा नहीं सकती, क्योंकि बहू तो अछूत होती है। अब छोड़ो इन बातों को, क्यों अपना ही दिल दुखा रही हो? कैसे छोड़ दूं? मैं दिन रात सहती हूँ ये सब चीजें। आप तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस घर में मेरे साथ क्या क्या होता है। आपकी मम्मी और आपकी बहन मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं। घर में सबके साथ होते हुए भी मैं अपने आप को तन्हा महसूस करती हूँ। कुछ भी खाने पीने के लिए मंगवाते हैं तो अकेले ही खा लेते हैं, मुझसे तो पूछते तक नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं चलता, जब मैं बर्तन धोने जाती हूँ तब पता चलता है कि इन लोगों ने कुछ मंगवाया है। जब खाने का टाइम होता है तब मैं पराई हो जाती हूँ। फिर बर्तन क्यों दिलवाते हैं मुझसे? वो भी खुद धो लिया करे, क्योंकि मैं तो बहू हूँ और बर्तन धोना तो मेरा ही काम है। और तुम्हारी बहन इतनी चालाक है, खाना सारा मैं बनाती हूँ, उसे उठा के डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सबको ये दिखाती है कि ये सब उसने बनाया है। इतना सारा काम उसने किया है। अगर तुम्हारे बाबा थोड़ा सा क्रेडिट मुझे देने लगते हैं तो तुम्हारी बहन देने ही नहीं देती। मुझे बहुत बुरा लगता है जब बाबा मेरी तारीफ करते हैं किसी भी चीज में। अब बहुत हो गया, इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं चाहती तो नहीं अलग होना, पर मैं क्या करूं, मुझे अब अलग होना ही पड़ेगा। फैमिली का मतलब होता है कि सब मिलजुल कर रहें और मिल बांट कर काम करें। ऐसा थोड़ी है कि सारा काम बहू के सर पे ही डाल दो। मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ कि मैं पूरा दिन पागलों की तरह काम ही करती रहूं। अरे सना, खामोश हो जाओ, अगर माँ जी ने सुन लिया ना तो बहुत बुरा होगा। नहीं तो आप खुद ही बताएं, क्या इसे फैमिली कहते हैं? जब से शादी हुई है अब तक पता नहीं कौन से मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया यहाँ शादी करके। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं सबको अपना ही मानती हूँ, पर पता नहीं क्यों माँ और शिफा मुझसे कभी खुश ही नहीं रहती और बाबा को भी साथ में भड़का के रखती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इनको खुश कैसे करूँ। तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलने दो।
तुम ज्यादा परेशान नहीं हो और ना ही ज्यादा सोचो। अब हम किसी की सोच को थोड़ी बदल सकते हैं। अब तुम जल्दी से जाओ और किचन में सबके लिए खाना बना दो, नहीं तो तुम्हारी जान के लिए और अजाब बन जाएगा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सना, इन्होंने मेरी पहली बीवी को भी ऐसे ही घर से बाहर निकाल दिया था। उसे इतना परेशान किया कि बात हमारी तलाक तक पहुंच गई, और अब तुम्हें भी ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मैं मम्मी पापा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। देख आई हो काशी के लिए लड़की। मुबारक हो काशी की माँ, आज मैं काशी का रिश्ता पक्का कर आया हूँ। लड़की ने MBA किया हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़की तो फिर जॉब करती होगी और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। मुझे तो पढ़े लिखे के साथ साथ कमाओ बहू भी मिलेगी और सारी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में दिया करेगी। देखना, मैं अपनी छोटी बहू को पलकों पे बिठा कर रखूंगी, उससे कोई काम नहीं करवाऊंगी, अपने हाथ का छाला बनाकर रखूंगी। तुम लोग भी लड़की को देख आना। हाँ हाँ, मैं और शिफा देख आएंगे लड़की को। अरे मुबारक हो भाभी, मैंने सुना है काशी का रिश्ता पक्का कर आए हो। हाँ भाभी, आपने सही सुना है, काशी का रिश्ता पक्का करके आए हैं। आपको पता है भाभी, लड़की ने ना MBA किया हुआ है और जॉब भी करती है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चल अब मुंह तो मीठा करवा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी मैं सना को बोलती हूँ, आपके लिए मिठाई लेकर आएगी। सना, सना बहू, भाभी आई है, उनके लिए मिठाई लेकर आओ और साथ में चाय भी लेकर आना। भाभी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपनी बहू से कोई काम नहीं करवाऊंगी। हाथों का छाला बनाकर रखूंगी उसे, पलकों पे बिठा के रखूंगी मैं उसे। इतनी कमाऊ बहू है, भला काम क्यों करवाऊंगी उसे। रोटी तो हम भी बना सकते हैं, हम खुद ही बना लेंगे। अरे ऐसी बहू का क्या फायदा जिसे सास रोटी बनाकर खिलाए। वो सब तो मैं नहीं जानती भाभी, लेकिन मैं अपनी छोटी बहू से कोई काम नहीं करवाऊंगी। अरे ज्यादा सर पे न चढ़ा लेना, ये ना हो कि सर पे चढ़ने के बाद वो उतरे ही ना। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, अपने तजुर्बे से कह रही हूँ। पढ़ा लिखा होना और जिम्मेदार होना दो अलग अलग बातें हैं। अब तो अपनी सना बहू को ही देख ले, कितना काम करती है, कैसे पूरा घर उसने जिम्मेदारी से संभाला हुआ है। वो पढ़ी लिखी है और जिम्मेदार भी है। वो अच्छे से जानती है कि बड़ों का एहतराम कैसे किया जाता है। मैं तो इतनी खुश थी, आपने ये सारी बातें बोल के मेरा मूड खराब कर दिया है। मेरी छोटी बहू जितनी पढ़ी लिखी होगी ना, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदार होगी। देख लेना आप, ये बड़ी बहू तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुदा करे ऐसा ही हो और तुम्हारा यकीन न टूटे। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ अब, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। बाहर वालों को तो बस बोलने का मौका चाहिए। मेरी बहू है ना, मेरे घर ब्याह कर आई है, तो मैं डिसाइड करूंगी कि उसे कैसे रखना है, काम करवाना है या पलकों पे बिठा के रखना है। ये तो मैं डिसाइड करूंगी ना। ये होती कौन है बोलने वाली? तुम भी ना जरा जरा सी बात को दिल में ले लेती हो। आ गया काशी बेटा दुल्हन को लेकर। वैसे तुम लोग गए कहाँ थे? हम लोग कब से तुम लोगों का वेट कर रहे थे खाने के लिए। माँ, आप खाना खा लीजिए, हम खाना नहीं खाएंगे, हम बाहर से खाकर आए हैं। मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे कमरे में 1 कप चाय भिजवा दीजिएगा, आराम करूंगी मैं। ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ। शिफा, शिफा। जी मम्मी, आपने बुलाया? छोटी बहू को 1 कप चाय बनाकर उसके कमरे में दे आ। मम्मी मैं? हाँ बेटा तू। मम्मी मैं क्यों बनाकर देकर आऊं उन्हें चाय? कोई बात नहीं बेटा, छोटी बहू थक कर आई है बाहर से, जा तू 1 कप चाय बनाकर उसे दे आ। आप कहती हो तो दे आती हूँ। हो सकता है छोटी बहू बहुत थक गई हो, इसीलिए उसने हमसे कह दिया चाय बनाने के लिए। हाँ, वो तो मुझे नजर ही आ रहा था कि वो कितनी थक गई है। वैसे जब से तुम लोगों ने सना और कामी को अलग किया है ना, मैं देख रहा हूँ, तब से तुम लोग उनसे जरा बात नहीं करते। कुछ भी कहो, हमारी सना बहू लाखों में एक है। सना बहू तो सबके ऑर्डर सुनती थी, मैंने उसे कभी ऐसे ऑर्डर सुनाते नहीं देखा था जैसे रिदा सुनाकर गई है। अरे नहीं नहीं, ये आपका वहम है, रिदा बहू भी बहुत अच्छी है। कल मैं दीदी के घर जाऊंगा। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? अब दीदी इस्लामाबाद में रहती है, 1-2 दिन तो आने जाने में लग जाएगा, तो कुल मिला के हफ्ता रहकर आऊंगा। जी ठीक है, फिर मैं आपकी पैकिंग कर दूंगी। ये रिदा बहू को आज ही ऑर्डर चलाना था इनके सामने। मुझे रिदा का ऑर्डर ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो मेरे काशी को लेके अलग हो जाएगी। मेरा काशी भी काफी पढ़ा लिखा है और रिदा ने भी MBA किया हुआ है। इन दोनों को तो हमारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये दोनों तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे अलग होने में।
ये लोग तो खुद ही कमा कर खा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ मैं तो फिर बिल्कुल ही अकेली रह जाऊंगी। इसलिए मैं चाह कर भी रिदा को कुछ नहीं बोल सकती। मुझे उसके साथ प्यार से ही पेश आना होगा। मैंने तो कहने की हद तक बोला था कि हम बहू को हाथ का छाला बनाकर रखेंगे, लेकिन ये तो सच ही साबित हो गया। अब तो मुझे सच में ऐसा करना पड़ रहा है। ये रिदा तो सच में हम पर हुक्म चलाने लगी है और मुझे तो उसका हुक्म मानना भी पड़ रहा है। भाभी ने बिल्कुल सही कहा था, या तो इखलाक देख लो या जॉब देख लो। अब जरूरी तो नहीं सब सना की तरह अच्छे हो, इखलाक भी हो और पढ़े लिखे भी हो। वैसे भी अभी काशी की शादी को 4 महीने ही तो हुए हैं। हो सकता है ये मेरा वहम ही हो सकता है आगे रिदा हम सबको संभाल ले। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कैसा है। अरे माँ, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ आज तो पहली बार रिदा ने हम पर हुक्म चलाया है, और अगर आगे भी वो ऐसे ही ऑर्डर चलाती रही तो क्या होगा। और मैंने देखा है कि काशी तो कुछ भी नहीं बोलता रिदा को। कहीं हमने सना को अलग करके गलती तो नहीं कर दी? हम लोगों ने तो वाकई उसे बहुत परेशान किया था। हम लोगों ने तो ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो हमसे अलग हो जाए। उसके बाद भी कामी ने कभी कुछ नहीं बोला। शिफा, तुम यहाँ गप्पे लड़ा रही हो? क्या हुआ काशी, इतना गुस्से में क्यों हो? शिफा, इतनी मीठी चाय कौन बनाता है? इतनी चीनी कौन डालता है चाय में? तुम्हारी भाभी से तो पी भी नहीं जा रही चाय। कम से कम चाय तो अच्छी बनाकर दे सकती हो। अब तुम्हें क्या पता हो कि वो कितनी थकी हुई है। तुम कभी ऑफिस जाओ तो तुम्हें पता चले कि वो कितना काम करके आती है ऑफिस में, कितना थक जाती है वो। काशी, ये तुम कैसे बात कर रही हो अपनी बहन से? क्यों माँ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? सही तो कह रहा हूँ मैं। अगर चाय बना ही रही थी तो ढंग की तो बना लेती। कुछ भी कहना फजूल है यहाँ। देखा माँ, कैसे काशी ने मुझसे बात की। अरे ये काशी को आखिर हो क्या गया है? वो ऐसे कैसे बात कर रहा है हमसे? ये काशी तो बहुत ज्यादा जोरों का गुलाम निकला। मुझे काशी से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। शिफा, हाँ बोलो रिदा। शिफा, मुझे सुबह कल जल्दी ऑफिस जाना है, तुम मेरा ब्रेकफास्ट जल्दी बना लेना। वो क्या है ना, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है एक मीटिंग के लिए, इसलिए मैं जल्दी जाऊंगी। इसलिए नाश्ता जल्दी तैयार रखना। आज तक सना भाभी ने हम पर कभी हुक्म नहीं चलाया माँ, बल्कि हम जो उन्हें कहते थे वही करती थी। वो तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करती थी जैसे ये कर रही है। मम्मी जी, मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे धोने के लिए। किसी ने मेरे कपड़े निकाल के बाहर फेंक दिए हैं। वो किसने निकाले हैं? वो कपड़े मैंने निकाले थे। पहले हमारे कपड़े धुलेंगे, उसके बाद तुम अपने कपड़े धोना। लेकिन मम्मी जी, पहले तो मैंने कपड़े डाले थे धोने के लिए, फिर पहले कपड़े मेरे धुलने चाहिए ना। भाभी, पहले इस घर में घर वालों के कपड़े धुलते हैं, उसके बाद बहुओं के कपड़े धुलते हैं। लेकिन शिफा, तुम्हें कपड़े बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? उन्हीं कपड़ों के साथ और कपड़े डाल लेती, तुम अपने भी डाल लेती, एक साथ धुल जाते सारे कपड़े। पर तेरे कपड़ों के साथ हम अपने कपड़े क्यों धोएं? क्यों नहीं धो सकते मम्मी जी? उसमें क्या प्रॉब्लम है? तू घर की बहू है और बहू के साथ हमारे कपड़े कैसे धुल सकते हैं? ये कैसे अजीब बातें कर रही हैं मम्मी जी? बहू हो तो क्या हुआ, बहू के कपड़े आपके साथ क्यों नहीं धुल सकते? भाभी, अपनी आवाज नीचे रख के बात करें। ये तो शिफा, मैं तुम्हें भी कह सकती हूँ, अपनी आवाज आहिस्ता रख के बात करो मेरे सामने। वैसे भी मैं मम्मी जी से बात कर रही हूँ, तो तुम्हें भी बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। देखा मम्मी, भाभी की कितनी जुबान चल रही है। तुम्हें जो भी बात करनी है ना, मुझसे करो, शिफा से नहीं। मैं तो आपसे ही बात कर रही हूँ मम्मी जी, लेकिन बीच में ये घुसी है। वॉशिंग मशीन में सबसे पहले मेरे कपड़े धुलेंगे, मैं भी आप सबके कपड़े निकाल के बाहर फेंकती हूँ। मैं देखती हूँ कौन क्या कर सकता है। बड़ी आई अपने कपड़े पहले धोने वाली। हाँ? अरे ये देवरानी जी माँ जी से कैसे बात कर रही थी? वैसे अच्छा ही हुआ, ये लोग इसी के लायक है। इज्जत इन लोगों को रास ही नहीं आती। यही हो रहा है इनके साथ जो भी हो रहा है। खैर मुझे क्या, मैं तो अलग रहती हूँ, आराम से रहती हूँ। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है। अरे शिफा, जा देख कर आ, कहीं इसने वाकई में हमारे कपड़े बाहर तो नहीं फेंक दिए। जी ठीक है माँ, मैं भी देख कर आती हूँ। अरे माँ, उसने तो हमारे कपड़े सारे बाहर फेंक दिए। इसकी इतनी हिम्मत, हमारे कपड़े बाहर निकाल के फेंक दिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना शोर क्यों मचा रखा है आप लोगों ने? तेरी बीवी की वजह से शोर हो रहा है। उसने हमारे सारे कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल के बाहर फेंक दिए और अब अपने कपड़े धो रही है। तो इसमें इतना गुस्से करने वाली क्या बात है माँ? मतलब तेरे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। वो धो लेगी, उसके बाद आप धो लेना। लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है आप लोगों को घर में सुकून रास ही नहीं आता। यही सब तो आपने भाभी के साथ भी किया, इसीलिए तो भाभी अलग हो गई। और यही सब आपने रीता के साथ भी शुरू कर दिया।
आप क्या चाहती हैं माँ कि हम दोनों भी अलग हो जाएं? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप घर का सुकून क्यों गारा करके रखती हो। अगर आपने इसी तरह झगड़े किए, फसाद डाले, तो मैं अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाऊंगा। फिर हम नहीं रहेंगे आपके साथ। आप लोग आराम से यहाँ पे अकेले रहना। ये बात अगर सना को पता चल गई ना, तो वो हम पर बहुत ज्यादा हंसेगी। सना भाभी तो दिल ही दिल में बहुत खुश होंगी हमारी ये हालत सुनकर, और उनके हिसाब से जो हमारे साथ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। हाँ सही कह रही हो, ये सब सना को नहीं पता चलना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारी इसी में भलाई है कि हम चुपचाप रिदा की सारी बातें मानते रहें, वरना वो दिन दूर नहीं जब सच में काशी रिदा को लेकर अलग हो जाएगा। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। शिफा, आज तो रिदा को तनहा मिल गई होगी। आज 7 तारीख हो गई है, जल्दी से उसके लिए कुछ मीठा बना कर ले आ। ठीक है माँ, अभी बना लेती हूँ। माँ, लगता है भाभी आ गई है। वो जो हम पर ऑर्डर चलाती है और हुक्म चलाती है, चलो वो तो ठीक है, लेकिन तनहा तो देती है। मम्मी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं तो तेरी खुशी की वजह जानती हूँ। हाँ मम्मी, आपको पता है आज मुझे प्रमोशन मिला है। क्या तुझे प्रमोशन मिला है? ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो तेरी तनख्वाह और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बात तो है, अब मेरी तनख्वाह और ज्यादा हो जाएगी। शिफा, तुमने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए थे? जी भाभी, मैंने आपके सारे कपड़े प्रेस करके आपकी अलमारी में रख दिए हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। पर एक और बात शिफा, कल संडे है ना, तो मुझे सुबह जल्दी मत उठाना। कल मैं अपनी नींद पूरी करूंगी। ऑफिस तो मुझे कल जाना नहीं, इसीलिए आराम से उठूंगी। ये क्या माँ, उन्होंने तो आपको तनख्वाह दी ही नहीं। कोई बात नहीं, देने वाली होगी, शायद भूल गई होगी। वो देख, हमारी तरफ ही आ रही है, शायद तनख्वाह देने ही आई है। शिफा, मेरी बात सुनो। क्या हुआ भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मेरे कपड़ों पर प्रेस किसने की थी? आपके कपड़ों को तो प्रेस मैंने किया था। क्यों, क्या हो गया? तुमने मेरा फेवरेट सूट जला दिया। हाँ, वो मुझसे गलती से जल गया था। क्या, गलती से जल गया? और इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है तुम्हें? कितने आराम से बोल रही हो कि गलती से जल गया। तुम्हें अंदाजा भी है कितना महंगा सूट था वो मेरा? अरे तो कोई बात नहीं भाभी, आप दूसरा ले लेना। हाँ हाँ, मेरे पास तो नोटों की बारिश हो रही है ना, जो मैं दूसरा खरीद लूं और तुम जलाई जाओ। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? वो सूट मेरा मेरी दोस्त दुबई से लेकर आई थी। भाभी, अगर आपको अपने कपड़ों से इतना प्यार है तो खुद ही अपने कपड़े प्रेस कर लिया करे ना। तो तुम लोगों को क्या मैं बिठा के खिलाती रहूं? ठीक है, आइंदा से मैं अपने काम खुद कर लिया करूंगी। और हाँ, तुम लोगों को मेरी तरफ से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा मेरी तनख्वाह में से। सुन लिया माँ, क्या कह के गई है भाभी? अरे क्या मतलब, अब वो हमें तनख्वाह नहीं देगी? अब तक तो वो तनख्वाह दे देती थी तो काम करने को भी दिल करता था। अब ये हमें तनख्वाह नहीं देगी, उसके बावजूद भी हम इसका काम करेंगे? अरे कहीं ऐसा ही ना हो जाए कि हमें फ्री में इसके काम करने पड़ जाए। माँ, आपकी छोटी बहू ने तो हमारी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी है। मुझे तो ऐसे लग रहा है माँ, जैसे हम इसके फ्री के नौकर बन के रह गए हैं। शिफा, शिफा, मेरे लिए 1 ग्लास जूस बनाकर लेकर आना। जा, जल्दी जा शिफा, इसे 1 ग्लास जूस का बनाकर दे दे, इससे पहले कि वो हंगामा खड़ा कर दे। ला रही हूँ भाभी। क्या मुसीबत है। माँ, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं ऐसे बैठ के? मैं अंदर आपको रूम में ढूंढ रही थी। माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? कैसे बैठी हैं आप? बस थोड़ी तबीयत खराब लग रही है आज। क्या हुआ माँ आपको? चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। मम्मी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कैसे जरूरी बात बहू, बोलो। मम्मी जी, वो बात ये है कि मैंने ना ऑफिस वाले ने ट्रांसफर पेशावर कर दिया है, साथ में लोगों ने ना मुझे फ्लैट भी दिया है। और मैं ये सोच रही थी कि मैं और काशी ना वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाए। ये क्या बोल रही है बहू? तो काशी को लेकर पेशावर चली जाएगी? जी मम्मी, यही बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर आई थी। देख रिदा, तुझे जहाँ जाना है तू जा, पर मेरा काशी कहीं भी नहीं जाएगा। मम्मी जी, मुझे काशी ने कहा था कि मैं पेशावर ट्रांसफर कर लूँ। मैं चाहती तो मैं अपनी जॉब यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन काशी ने कहा नहीं, हम यहाँ पर नहीं, हम पेशावर जाएंगे। समझ आई बात मम्मी जी? ये क्या कह रही है बहू? मेरा काशी पेशावर जाना चाहता है, वो यहाँ पर हमारे साथ नहीं रहना चाहता? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। पर मम्मी जी, ऐसा तो हो चुका है। चलिए ठीक है मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ। मुझे जाकर अभी अपनी पैकिंग भी करनी है, क्योंकि हमने पेशावर के लिए सुबह ही निकलना है। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ। काशी बेटा, क्या तू सच में मुझे छोड़कर जा रहा है? मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? माँ, घर की टेंशनों से अच्छा है कि हम अलग ही रहें। पर बेटा,
हम लोगों से क्या गलती हो गई जो तू हमसे अलग होना चाहता है? माँ, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। अगर हम किसी अच्छी जगह जा रहे हैं तभी तो कुछ कर पाएंगे। इस बारे में और कुछ भी नहीं कहना चाहता माँ। बस हमें दुआएं दे और हंसी खुशी अलविदा कहिए। चलो रिदा। काशी! माँ, माँ क्या हुआ? बाबा! अपने आप को संभालिए माँ, ऐसे कब तक उदास रहेंगी? और वैसे भी ये तो खुशी की बात है कि हमारे काशी की प्रमोशन हो गई है और वो बड़े शहर में शिफ्ट हो गया है। ये सब तो मेरे साथ होना ही था। मैंने सना को मजबूर कर दिया कि वो ऊपर चली जाए, अलग हो जाए हमसे। मैंने सना के साथ बहुत बुरा किया। मैंने रिदा के लिए सना को अपने आप से दूर किया और सना हमें ही छोड़ के चली गई। हिसाब बराबर हो गया। मैंने तो रिदा बहू की सारी बातें मानी थी, उसके लिए नौकरों की तरह काम किया था, फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई। जिस पर इतना मान था वही मेरा मान तोड़ के चली गई और मैं सना बहू से बेवजह ही नफरत करती रही। सना ने तो हमेशा हमें अपना माना और मैं ही थी जो इसे अपना ना समझ सकी। मैं तो आप लोगों से कभी भी अलग नहीं होना चाहती थी माँ। आप लोगों ने तो ना चाहते हुए भी मुझे खुद से अलग कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ माँ? मेरा तो अकेले में दिल ही नहीं लगता। मुझे आप सब लोगों की जरूरत है। और आप लोगों ने तो मुझे ऐसे अलग किया कि पलट के देखा तक नहीं। मेरा आप लोगों के बगैर दिल नहीं लगता माँ। देख लो बेगम, मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था कि अपनी हरकतों को संभाल लो। कितनी अच्छी है हमारी सना बहू। अगर तुमने अपनी हरकतें संभाल ली होती तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। सही कह रही हैं आप। ये मुझे सजा मिली है, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिली है। हर घर की सास को ये समझना चाहिए कि अपनी बड़ी बहू को पहले इज्जत दे, तभी तो छोटी बहू आके आपकी इज्जत करेगी। कामी और सना, तुम लोग मेरे बच्चों मेरे घर वापस आ जाओ। मुझसे अब घर की जिम्मेदारी नहीं संभलती, ये तुम लोगों का घर है, वापस आ जाओ घर। मुझे माफ कर दो सना बहू, तुम अपनी जिम्मेदारियों को आके संभालो। तुम हमारे साथ हमारे घर में रहो। अब मैं तुम्हें अपनी बेटी समझूंगी। मैं अपने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए ही यहाँ आई थी माँ। मैं आपकी बहू हूँ, कोई अछूत नहीं। लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा सलूक किया जैसे मैं कोई अछूत हूँ। क्यों एक बहू एक बेटी नहीं बन सकती माँ? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ बहू, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे बड़ी हैं माँ, आप मुझसे माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करें। चलो अब सब रोने धोने बंद करो और खुश हो जाओ। अब हम सब साथ हैं, एक फैमिली है। और कामी, तू ऊपर वाले कमरे से अपना सारा सामान ले आ, नीचे वाले कमरे में आकर दोबारा शिफ्ट हो जा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।